नमस्कार, नमस्ते, आभार, अभिनंदन। विद्या की देवी माँ शारदा को नमन करते हुए आई एम संजीव शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर UGC HRDC JNU. On behalf of the HRDC JNU family, I heartily welcome to you all, and it's pleasure and honor to me that I am hosting the combined valedictory session for 2 HRDC courses. The first one is the faculty induction program, that is the 4th in number, and the next is 2 week refresher course in political science, law and public administration. That was the 2 week courses. I'm extremely delighted and I'm very happy by the presence of our esteemed guest, and I would like to welcome all our esteemed guests. Today we have with us Professor Sri Prakash Mani Tripathi. He is the Honorable Vice Gandhi National Tribal University, Amarkantak. We have with us, I think Professor Sushma Yadav Madam has already joined. Professor Sushma Yadav Madam, she is the Vice Chancellor at Bhagat Pul Singh Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat, Haryana. And we have with us our respected Vice Chancellor, Professor M. Jagdish Kumar Sir. We have with us also our course coordinator for 2 courses. We have Professor Arvind Kumar Sir. He is the professor in Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship Center, Jawaharlal Nehru University, JNU. And we have Dr. Manurada Chaudhary from the Center for Russian Study. We welcome you, madam. And we have our coordinator for refresher course, Professor Sanjay Bhardwaj Sir. He is the former chairperson for the Center for the South Asian Study, and Dr. Sinha. So they are both the coordinator for this refresher course for political science, public administration. I am extremely welcome you again. Sir, we have these 2 programs. The one was started on 28th of December. That was the faculty induction program. 40 participants were registered in this course, and out of these, 34 participants had successfully completed this course. In political science, 35 participants are completing successfully this course, sir. With this brief background, मैं आगे की कार्रवाई के लिए UGC HRDC जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे, जो प्रोफेसर हैं संस्कृत और स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडी में, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे आज के सभी मुख्य अतिथि महोदय और हमारे कोऑर्डिनेटर तथा सभी सहभागियों का उद्बोधन करें और उनका स्वागत करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर संजीव। नमस्कार। HRDC JNU की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज पराक्रम दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के उद्घोषक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम योद्धा सुभाष चंद्र बोस हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर हमारे इस समापन सत्र में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अप्रतिम साहस, शौर्य, समर्पण तथा नेतृत्व से देशभक्ति की जो कसौटी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, उसका संपूर्ण देश ऋणी है। हम कृतज्ञ भाव से उनका स्मरण करते हैं और लगभग आज से प्रारंभ करके और आगामी वर्ष भर हम उनके कार्यों का, उनके योगदान का और देश के प्रति उनके समर्पण का स्मरण करेंगे। उन्होंने अखंड भारत की सर्वांग स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था और उसको साकार करने हेतु अपने को होम कर दिया। कुछ गलतियां हुई, हमें खंडित भारत मिला और आज हम सभी देख रहे हैं कि उसे और भी खंड खंड में देखने के लिए बहुत सारी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं। हम सबको मालूम है, वो हमारे बीच से भी हैं और बाहर से भी हैं। हमें उनसे संघर्ष करना है, जीतना है और यही नेताजी के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी, श्रद्धांजलि होगी। आज के इस समापन सत्र में हमारे मध्य विशिष्ट शिक्षाविद, प्रशासक और कुलगुरु उपस्थित हैं। उन सबका स्वागत, उनके प्रति कृतज्ञता
का प्रकाशन हम सभी का दायित्व है। मैं HRDC JNU की तरफ से आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का। JNU HRDC के इस वर्चुअल मंच पर आपका स्वागत है सर। पुण्य सलिला नर्मदा के तट पर जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां यह विश्वविद्यालय स्थित है। आपके नेतृत्व में समाज और राष्ट्र के प्रति अपने सजग दायित्व बोध का परिचय देते हुए निरंतर भारतीय ज्ञान संपदा को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ते हुए एक सबल शैक्षणिक संवाहक के रूप में यह विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होगा, ऐसी हमारी आकांक्षा है, शुभकामना है। मैं आज स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव जी का। आपके स्नेह, मार्गदर्शन एवं ओजस्वी वक्तृत्व शैली से हम सभी सुपरिचित हैं, बहुत कुछ सीखते रहते हैं। विविध विषयों में आपकी जो स्वाभाविक किंतु गहन गति है वह एक प्राध्यापक की ज्ञान गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाली है, रूपायित करने वाली है। स्नेह से सम्मिश्रित जो प्रबंधन है वो मानवीय मूल्यों के साथ कैसे समाज सापेक्ष हो सकता है, यह आपके व्यक्तित्व से हमें पता चलता रहता है। आज हमारे लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए संतुष्टि एवं हर्ष के क्षण भी हैं। मैं अपने यशस्वी कुलपति प्रोफेसर M जगदीश कुमार जी का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं भी देता हूं। कल सायं ही उनके सेवा विस्तार का सुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं और उनके मार्गदर्शन में और अधिक कार्य करने की इच्छुक। हमारी अपेक्षा है कि उनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय कुछ और अधिक दिनों तक सुकून के साथ अपनी विकास यात्रा को गतिमान रखेगा। हमने उनके साथ बहुत सारे परिवर्तन घटित होते देखे हैं। व्यक्ति का स्वभाव मानते हैं कि लगभग अपरिवर्तनीय होता है, किंतु संस्था जो एक सामूहिक व्यक्तियों से मिलकर के, व्यक्तियों के समूह से मिलकर के बनी होती है, उसके स्वभाव को बदलना तो और भी दुष्कर होता है। किंतु प्रोफेसर जगदीश कुमार जी ने इसे संभव कर दिखाया है, हम उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि अपने दोनों पाठ्यक्रमों के जो समन्वयक हैं प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज, डॉक्टर स्नेहा, प्रोफेसर अरविंद कुमार एवं डॉक्टर मनोराधा जी, जिन्होंने बड़े ही निष्ठा, कौशल एवं अनुशासन से पाठ्यक्रमों की योजना की है। विद्वान जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको उन्होंने बुलाया और उनके लेक्चर्स करवाए, इसके लिए उनका अभिनंदन है। पाठ्यक्रम की सफलता विषयों और जो उनके विशेषज्ञ हैं उन्हीं के चयन पर निर्भर करती है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें निश्चित रूप से संतोष का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इसमें वे पूर्णतः सफल रहे हैं। प्रतिभागियों ने बड़ी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और गरिमा के साथ इन दोनों पाठ्यक्रमों में सहभागिता की है। बौद्धिक विमर्श तो एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अपने अखिल भारतीय चरित्र के साथ JNU का यह मंच उसे हमेशा गति प्रदान करता रहा है। ये दोनों पाठ्यक्रम भी उसी दिशा में एक प्रयास है। जो हमारा ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है उसके संचालन के सूत्रधार डॉक्टर संजीव सहित HRDC के सभी कार्मिकों, तकनीकी सहायकों का अभिनंदन अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने ही निष्ठापूर्वक प्रारंभ में जो एक असंभव सा कार्य लग रहा था उसको संभव बनाते हुए उसको निरंतर गतिमान रखा है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा JNU का HRDC एक ऐसा संस्थान बना है कि विविध क्षेत्रों में हमारे कुलपति महोदय के नेतृत्व में उसने ऊंचाइयां तो हासिल की ही हैं। HRDC में भी जो कोर्सेज संचालित हुए हैं वो देश भर में जितनी HRDCs हैं उसमें सबसे अधिक हमने पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। मैं फिर से सुभाष बाबू की पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा कि अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने कभी नहीं किया, भारत के लिए संघर्षरत रहे अपने जीवन काल में भी और मृत्यु के पश्चात भी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हमारा भारत जी सके। तो भारत को जीने के लिए हमारा मरना, अर्थात हमें
उसके लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहना, ये बलिदान का एक रूप तो है ही, लेकिन एक अध्यापक की भूमिका जो समाज में व्याप्त अशिक्षा, भय, भ्रष्टाचार, भूख इत्यादि है, उसको नष्ट करना भी है। तो हमारी कार्य पद्धति किस दिशा में हो, इसके लिए हम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम की योजना बनाते हैं। जो हमारा शैक्षणिक करिकुलम है, इसके आधार पर शोध और नवाचार के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करते हुए, किंतु मानवीय संवेदनाओं के संरक्षण के साथ हमें वैश्विक परिदृश्य में अपने को अद्यतन करना है। हमने प्रयास किया है कि यूजीसी द्वारा निर्धारित जो मानक हैं उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रमों को हम सर्वांगपूर्ण बना सकें। राजनीति, विधि एवं लोक प्रशासन का व्यापक क्षेत्र इतनी अल्प अवधि में आपके ज्ञान क्षितिज का यथासंभव विस्तार कर सके, इसकी योजना की गई। लोक प्रशासन, विधि एवं राजनीति की परिणति हम सभी मानते हैं कि लोक कल्याण में है। इसे और व्यापक बनाते हुए कौटिल्य ने इसे सर्वभूत हिते रतः कह करके इसकी व्याख्या की है। नए पुराने सिद्धांतों के साथ उनके व्यावहारिक जो अनुप्रयोग हैं, उसे हेतु भारत में और विश्व में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं उस पे इन पाठ्यक्रमों में दृष्टि डाली गई है। समीक्षा आप सबको करना है, जो प्रतिभागी हैं उन सबको मिल करके करना है। हमने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए, जो आप तक पहुंचाया, उसका कितना अंश आप तक पहुंचा, इसके पारखी आप हैं। फिर भी यही कहूंगा कि अच्छे अनुभव साथ रखिएगा। लोग बुरे अनुभवों को ढोते रहते हैं, बोझ बढ़ता है, उसे फेंक करके जाइएगा। ऑफलाइन मिलने की प्रतीक्षा रहेगी। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। जेएनयू चाहता है कि आप खुश रहें, सकारात्मक रहें और आत्मदीपो भव, जिसको बुद्ध ने अपनी भाषा में अप्पदीपो भव कहा था, उसका परिपालन करते रहें। आप सबको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका आभार और अभिनंदन। जो शेड्यूल हमने दिया था, मैं थोड़ा सा उसमें क्योंकि परिवर्तन करना पड़ेगा, बिकॉज आवर रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर हैड सम अनदर अर्जेंट मीटिंग, so he want to go to join that meeting. So now I request respected vice chancellor sir, please address the participant, then we will go in like after your address we will go in that way. Over to you sir. Thank you Sanjeev. My dear distinguished speakers for today's valedictory program, Sushma ji and Tripathi ji, and my dear colleagues who have joined in this valedictory program after 2 weeks of refresher course, and the coordinators of this program. It gives me immense pleasure that to know that you have successfully completed this refresher program, and we have reached the conclusion part. But however, this is where things will start. From whatever you have learnt now, when you go back, you build on those on the knowledge that you have gained from here and become effective teachers, so that your students will be helped to become good learners. And you know, you have gone through 2 important refresher courses and on 2 different topics, and I know that public administration, governance, and those related issues, they appear you know, very commonsensical, but they are very complex. Just to give you an example, you know, when you look around in your room where you are sitting, it could be a home or an office or an office, you see the 3-dimensional physical world around you. And when you look into your mobile phone or your hand watch, the time is ticking away. And it's very commonsensical to assume that this 3-dimensional world around us and the time, they are completely independent of each other. But it was only in 20th century that Albert Einstein explained the concept of time in his theory of relativity in 1905, and the general theory of relativity in 1915. You know, for Einstein,
time is relative in the sense that for somebody who is walking on Earth and for somebody who is flying in a plane, the times are different because they are relative. And it becomes very hard to believe that. You know, you might have heard about the twin paradox. It's a very famous example to explain the relative nature of time. Let's assume that you have Love and Kush from Ramayana. And one day, after both of them, they are twins. And when they reached the age of 25 years, let's say Love took a space a ship, and then he went on a space travel. And he traveled for 5 years, and then he came back. Kush stayed back on Earth. So when Love came back after space travel of 5 years, he became 30 years. But when he looked at Kush, he was 100 years. Now, this is what a famous twin paradox that is often used to describe the relative nature of time. Because Einstein said that he described time in relation to space and gravity. He said space-time moves mass, and mass creates curvature in space-time. It's all very, very complicated. But the same thing is true for governance and public administration. As ordinary folks, we may think that the public administration and governance are so straightforward, they are commonsensical, but they're really complex systems. And I'm sure that from whatever lectures that you have gone through, your concepts might have become very clearer now. You must have gained immensely from the lectures given by the experts as part of this refresher program. We would like to see you again and again at JNU. Although it is a virtual platform, I'm sure we will have future opportunities to meet again and discuss different topics on which the refresher programs are conducted at JNU. I would like to congratulate the coordinators for the hard work that they have put in organizing these lectures. And I would also like to congratulate all of you for the opportunity you had to go through these lectures. So with those comments, I would like to wish all the best to all the participants. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your motivation and inspiration word. And I believe that all our participants will highly benefited by your words, sir. Thank you very much. Sir, we have a participant from all over India, from the different corner of the country, but the resource person, we have a very dynamic, our coordinator, very hardworking, and they invited the resource person from throughout the globe. And evenly, there are so many resource person from the UN also, like in Professor Bhardwaj's course. So in this series now, I would like to request the course coordinator for the faculty induction program, Professor Arvind Kumarji. Please share the brief report about the course. Over to you, Professor Kumar. Thank you, sir. Thank you so much. Namaskar to all. Our esteemed and respected guest of the valedictory session, Professor Susma Yadav ma'am, Vice Chancellor BPS Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, Kalan, Haryana, and member of UGC. Professor Sri Prakash Mani Tripathi sir, Vice Chancellor Indira Gandhi National Tribal University, Amarkant. Our most respected Professor M. Jagdish Kumar sir, Vice Chancellor JNU. Professor Brajesh Pandey sir, Director HRDC JNU. Dr. Sanjeev Sharma ji, Assistant Director HRDC JNU. Our coordinators, Professor Sanjay Bhardwaj ji, Dr. Sneha ji, Dr. Manuradha ji, and the participant of Faculty Induction Program 3 and 47th Refresher Course in Political Science, Law and Public Administration. It is my privilege to present the report of Faculty Induction Program 3. This program commenced on December 28, 2020, with an inaugural address by Professor Bhagwati Sharma ji, Vice Chancellor of Gautam Buddha University, Greater Noida, and keynote address by Professor Om Prakash Singh Negi ji,
Vice Chancellor, Uttarakhand Open University, Nainital. We have 34 participants across the country representing 11 states. It is significant that there are 18 females and 16 male participants in Faculty Induction Program 3. The participants are from varied disciplines like sciences, social sciences, languages, literature, education, and law. The HRDC JNU has facilitated more than required hours and the themes as per SOP for faculty induction program. We have coordinated sessions on prescribed themes like higher education and ecosystem, curriculum designing, teaching, learning and assessment, technology for teaching and assessment, personal emotional development, research, professional development, and academic leadership, strategic planning and time management, environmental consciousness and sustainable development goals, constitutional values, and academic integrity. The sessions were also organized on yoga and Ayurveda for well-being of our participants. There was a democratic platform for dialogue, discussion, deliberation, and debates. Participants of FIP3 also responded to the prevailing pandemic through their research. They further shared their research insights through interdisciplinary, intradisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary lenses, thus seeing in them future potential academic leaders. Many of the participants are from JNU. Some of them have been the alumnus of JNU, and the rest of them are having a great affinity with our great university JNU. मुझे लगता है हमारे कुछ प्रतिभागी साहित्य जगत से भी थे, और अगर इस रिपोर्ट के प्रतिवेदन के मैं कुछ अंश हिंदी में भी प्रस्तुत करूंगा तो मुझे लगेगा कि शायद ये न्याय संगत होगा। साहित्य में जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो हमेशा 19, 20 और 21 की बात करते हैं। हम सब वैश्विक महामारी कोविड 2019 के साक्षी हैं, और हमारे प्रतिभागियों ने ये गुरुदक्षता कार्यक्रम 2020 में किया था। तो मैं ये मानता हूं कि ये सभी के सभी प्रतिभागी 20 थे जब आप इनके मूल्यांकन की बात करेंगे, और निसंदेह ही इस गुरुदक्षता कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद 21 हो जाएंगे। और 2021 में और एक और ऐतिहासिक पल था कि ये उत्तरायण से जब दक्षिणायन से जब हम उत्तरायण में आए तो ये ग्रुप भी इसका साक्षी रहा। और आज जैसा निदेशक महोदय ने पराक्रम दिवस की हम सबको स्मरण कराया है, तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करते हुए पराक्रम दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं, और ये प्रार्थना करते हुए कि इस वैश्विक महामारी से हम सबको निजात मिलेगी। और मैं भी बुद्ध को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने एक बात कही थी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, भवतु सब्ब मंगलम। इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। We wish all the best for future endeavors of all the participants and look forward to their strong association with us. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, Professor Arvind Kumar, sir. And we highly appreciate your effort and hard work, because we know that you have a lot of academic, administrative, and other responsibility also. But you, all the coordinator, had spent lot of the time in maximum lecture you are with the participant. So thank you very much, sir. In this word, I would like to request our the second coordinator for the refresher course, 47th refresher course for political science, law and public administration, Professor Bhardwaj, sir. Kindly share the brief report among all our participants and esteemed guests. Over to you, sir. Thank you, Dr. Sanjeev. Respected Professor M. Jagdish Kumar, Honorable Vice Chancellor of the University, Jawaharlal Nehru University. Professor Sri Prakash Mani Tripathi ji, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. Professor Susma Yadav ji, Vice Chancellor of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat. HRDC Director, Professor Brajesh Kumar Pandey. Assistant Director, Dr. Sanjeev Kumar, my co-coordinator, Dr. Sneha, Dr. Arvind Kumar, Dr. Manurada Chaudhary, and dear participants.
Good afternoon. The aim of this course was to rejuvenate the knowledge of the faculties with selected core concepts, debates, and emerging trends in the three interconnected disciplines: political science, law, and public administration. By adopting the interdisciplinary perspective, we structured the course outline in a way to develop a holistic understanding of society, state, and governance by reflecting on socio-political and legal ideas. The main endeavor was not limited to equipping participants with latest information of contemporary theoretical and empirical knowledge, but also search their capacity for critical thinking and research. There were two core aspects of this refresher course. One is lecturing, teaching, and other is research. While looking into the lecturing part of the refresher course, there were total 34 lectures were organized in 2 weeks. Among the resource persons, 20% were practitioners, 20% were policymakers, and 60% were academicians. I'm pleased to share that about 35 of our speakers were eminent scholars, persons from UN, USA, Japan, Australia, Indonesia, Lebanon, West Asia, and South Asian countries. Most of the lectures were thematical, covering the domain of political science, law, and public administration, with energy security, human rights, gender issues, refugee laws, peace building, structural violence, international laws, terrorism, globalization, and diaspora, so that all the domains of the refresher course can be covered. Keeping the focus on practical knowledge and hand-on experience, more than 60% lectures impressed upon empirical aspects of the respective areas. Dominant Western perspective and aspects of Global South were central point of discussion in the Q and answer sessions. The second component of the program was to build around enhancing research skills and capabilities of the participants. That includes first research paper writing. We have asked them to write research paper. We have asked the participants to make ICT-based presentation. I have also circulated a detailed guidelines how to write good research paper. We have also organized lectures on research methodology. Very interestingly, the thematical approach of sustainable peace was the central idea of writing research paper. These research papers would be double peer reviewed by the independent scholars. And then these would be, the selected papers would be published. So we try to have the balancing approach between lecturing and the research aspects as well. Still, some of the participants, they wanted that, sir, we would have done more research oriented. But you know, research is part of practice and empirical things that you have to internalize, you have to work. If I say about the participants, I take great pleasure in sharing with you all that the participants of this course were a batch of highly motivated and engaged, or you can say engaged faculties from across the country. I was highly impressed by their active involvement in each and every session, even the ones that last till evening. It's 4 o'clock. The depth and quality of the question asked by the participants was appreciated by the resource persons as well. To conclude, I would like to thank our Vice Chancellor, Professor M. Jagdish Kumar. Basically, he had given me the idea, and you know, I followed his path.
He organized very important series of lectures in JNU. They were on virtual mode, and he invited speakers from globally, from South Africa, from USA, from Australia, all that. I have taken following the same path. I also invited a number of speakers from abroad. And thanks to the HRDC director, Professor Brajesh Kumar Pandey, he has been constantly in support. He said, yes, you do it. We extend all the supports. And Dr. Sanjeev has also been instrumental, supporting, giving all kinds of guidelines about that. And so we have successfully organized this. So I would like to extend my sincere thanks to co-coordinator, Dr. Sneha, for all the hard work and diligence put by her in during this course of course we have conducted. The entire HRDC team for providing all the required logistic and administrative support, and certainly to the participants of the 47th refresher course. I wish you all good luck and success in your future endeavor. And I'm sure with your this academic participations, with your this enthusiasm, we would come out with a very good volume very soon. Thank you very much. I also want to mention that, you know, the two esteemed guests today, Professor Susma Yadav and Professor Sri Prakash Mani Tripathi, they had always been inspiration for me. So, sir, thank you very much for coming and joining. Thank you. Thank you, Professor Bhardwaj, for sharing your brief report about your course. And even I have attended some of the courses, were highly like the knowledgeable, highly motivative knowledge. And that was also the new knowledge to me also, because I am a student of geography. So I have also learned many things from your course also. And I know that your association with your participant is not only for up to today. It's, I think, the long academic association for the future also. So thank you very much, sir. In this word, now we have the esteemed guest, Professor Sri Prakash Mani Tripathi ji, is the Vice Chancellor at Honorable Vice Chancellor of Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time and accepting our invitation. Professor Tripathi was earlier the Dean at the School of Social Sciences and the renowned Professor of Political Science at Pandit Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur, sir. May I request to you, sir, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे प्रतिभागियों को संबोधित करें. Over to you, Professor Tripathi, sir. धन्यवाद संजीव जी. JNU के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर M. जगदीश कुमार जी, भगतपुर सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत की यशस्वी कुलपति और हमारी शुभेच्छ प्रोफेसर सुषमा यादव जी, HRDC JNU के समर्थ निदेशक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, अभी जिनों को मैं सुन रहा था प्रोफेसर अरविंद कुमार जी और प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज जी, आज के कार्यक्रम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी रूप में संबद्ध सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम में प्रतिभागीगण और वे सभी जो इस कार्यक्रम को किसी न किसी रूप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं या प्रतिभाग कर रहे हैं. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा, विशेषकर HRD सेंटर के द्वारा 2 कार्यक्रम संयुक्त रूप से चले, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 3 और 47th रिफ्रेशर कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यह बड़ा विलक्षण संयोग होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम साथ साथ चले और उसमें भी रिफ्रेशर प्रोग्राम, जिसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 3 विषयों को लेकर एक साथ. आजकल तो दौर ही है इंट्रा ट्रांस डिसिप्लिनरी टीचिंग की, लर्निंग की, तो उसमें मुझे इस कार्यक्रम में आकर के विशेष प्रसन्नता हुई. मैं अभी आप लोगों को सुन रहा था कि क्या क्या हुआ. प्रतिभागी लोगों के जो अनुभव होंगे वह भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे. और शुरू में ही हमारे विदेश जी ने कहा जितनी अच्छी चीजें हों उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें ही पाथवे होती. इस प्रोग्राम में 3 विषय एक साथ, राजनीति,
कानून और लोक प्रशासन। थोड़ा थोड़ा मैं इन सभी विषयों पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। अभी संजय जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। ये तीनों आपस में संबद्ध भी हैं और एक दूसरे में समाहित भी हैं। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो शास्त्र के रूप में और व्यवहार के रूप में ध्येय एक ही होता है, जनहित या लोक कल्याण या लोकहित। हमारे यहाँ राजनीति की दो धाराएं हैं। एक धारा वह रही जिसमें हम सुचितापूर्ण राजनीति की बात करते रहे और स्वयं राजनीति को ही हमने एक देवता मान लिया। एक कमेंट्री है तत्व कलानी, उसमें लिखा है अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका बदनम शुभम अक्ष सूत्रम फलम विद्वत अन्नाहारम कमंडलुम। ये बिल्कुल धवल वर्ण की है राजनीति, अर्थात राजनीति में किसी दाग की गुंजाइश नहीं होती। वाणी मीठी होती है, चार हाथ होते हैं, एक में जप माला होती है जिसे साधना कहते हैं, राजनीति में साधना का बहुत महत्व है। एक में अन्न पात्र होता है, एक में कमंडल अर्थात जल पात्र होता है और एक में फल होता है, अर्थात राजनीति में सुफल देने का विधान है। परिश्रम का सभी को फल मिले और सभी को विकास का अवसर मिले, यह देखना राजनीति का ध्येय होता है। इसीलिए हमारे यहाँ राजनीति को देवता मान लिया। एक धारा वह है जिसे हम भरथेरी की धारा कहते हैं। भरथेरी ने राजनीति की बहुत अच्छी परिभाषा की और आज की व्यवहारिक राजनीति का उससे बेहतर, जिसे कहते हैं विवरण, कहीं सुलभ नहीं है। सत्याहता परुषा प्रियवाद नीचा हिंसा दयालुरम चार्थ परा बदान्या नित्यम दया नित्य प्रचुर धनागमा च वारांगनेयम विपनीति नीति रूपा। हमारे देश में राजनीति के कई नाम हैं, नीति, राजनीति, राजनय, दंड नीति, राजशास्त्र, राजनय, बहुत सारे नाम हैं। हमारे यहाँ जो मान्यता रही भरथेरी के समय तक आते आते कि राजनीति में सत्य, असत्य, घृणा, द्वेष, हिंसा, दयालुता, लाभ, लोभ, अर्थागम, अर्थात इसमें बहुत अधिक आयाम है और इसीलिए इसे चंचला कहा है। बहुत कुछ होता रहता है राजनीति में, कभी हमारी संभावनाओं के अनुकूल और कभी हमारी संभावनाओं से परे, कभी हमारी भावनाओं के सापेक्ष और कभी हमारी भावनाओं के प्रतिकूल। इसलिए राजनीति को चंचल कहा गया। लेकिन दोनों धाराओं में एक बीच की भी धारा रही, वह थी चाणक्य की धारा, और उन्होंने राजनीति और राज्य का ध्येय ही निर्धारित कर दिया। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम चाहिए हितम नात्मा हितम प्रियम राज्ञ प्रजानाम तु प्रिय हितम। राजनीति और शासन दोनों का एक ही ध्येय है और वह है निरंतर जन कल्याण। इसी लेकर के हमारे यहाँ राजनीतिक सिद्धांतों का विकास हुआ। विशेष करके पौराणिक संदर्भों में राजनीति के विशेष उपक्रम मिलते हैं और बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। शांति पर्व की राजनीति और अग्नि पुराण को मूलतः राजनीति का ही ग्रंथ कहा जाता है। तो सब कुछ हमारे यहाँ शास्त्र मत और लोक मत से संचालित है। लेकिन ये राजनीति हमें आत्मनिर्भर बनाने का उपाय सिखाती है और इसलिए राजनीति खराब शय नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी शय है, क्योंकि राजनीति में ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। और इसीलिए इसे राजनीति को मास्टर साइंस भी कहते हैं। क्या प्रयोग होगा, कितना प्रयोग होगा, किस दिशा में प्रयोग होगा, अर्थ की दिशा क्या होगी, विज्ञान की दिशा क्या होगी, सबका निर्धारक राजनीति ही है। इसलिए राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो। आज हम जिस दौर में हैं उसे कोविड-19 का दौर कहते हैं। एक अदृश्य विषाणु ने पूरी दुनिया को आक्रांत कर रखा है और यह सुखद संजोग है कि उसका समाधान भी सबसे पहले अगर कहीं निकला तो हिंदुस्तान में निकला और सबसे कम प्रभावित भी रहे तो हम ही लोग रहे, क्योंकि हम ऋषि और कृषि परंपरा के देश के हैं और प्रकृति का बंधन करने वाले लोग हैं। हर घर में तुलसी। तो इस तरह से हम प्रकृति के ज्यादा करीब हैं। हम प्रकृति विजय की बात नहीं करते,
हम प्रकृति बंधन की बात करते हैं। जब सतत विकास की बात होती है तो सीधा सीधा हमारा प्रकृति के साथ कैसा संबंध रहेगा, इस पर विचार करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में हम देख रहे हैं नित्य नूतन परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नींव यह आजकल संचालित है, क्योंकि हमारे देश के जो नायक हैं वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में चर्चित हैं। आज की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, कोविड-19 ने बहुत सारे भ्रम तोड़ दिए। शक्ति राजनीति और शक्ति की पुरोधा आज कोई मायने नहीं रखते। चाहे साधारण राष्ट्र हो या अतिशय शक्तिशाली या संपन्न राष्ट्र हो, कोविड के दौर में सभी एक धरातल पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। सबकी स्थिति एक जैसी हो गई और विशेष आघात लगा आर्थिक व्यवस्था को, जिसमें दुनिया में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले लोगों को अपने मूल स्थान पर लौटने की स्थिति बन गई। चाहे व्यवस्था में या व्यवस्था के अभाव में सभी लौटे, और इसके बहुत सारे नाम दिए गए कि आप्रवासन है, प्रवासन है, विस्थापन है या प्रतिविस्थापन है, घर वापसी, बहुत सारे नाम दिए गए। लेकिन मूल कारण यह था कि आर्थिक स्थिति खराब। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि हर 10 साल में एक बार रिसेशन आता ही आता है। लेकिन यह जो रिसेशन आया यह विशेष प्रकार का था, क्योंकि यातायात या आवागमन, आजीविका के साधन ही बाधित हो गए पूरी दुनिया में। समस्या था, इसके समाधान के लिए प्रयास आरंभ हुए तो मनुष्यता जीवित बचे फिर हम विकास कर लेंगे। हमारे पड़ोस के एक ऐसे राष्ट्र से यह विषाणु निकला जिसका सह अस्तित्व में विश्वास ही नहीं, और जिसके पास बहुत सारे मुगालते हैं जो क्रमशः टूट रहे हैं। और आज पूरी दुनिया चैतन्य है कि ऐसे विषाणु आए उसके समाधान के लिए क्या किया जाए। हमारे विश्वविद्यालय में इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम ऐसा एक उपाय खोजेंगे कि कोई भी वायरस आए तो मानव जीवन के सामने संकट उत्पन्न न करे। पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति का गुरूर जिसे कहते हैं, इस पर भी आघात लगा। हम इतना ज्यादा अपने विकास को महत्वपूर्ण समझने लगे थे कि अपने परिवेश को तो हमने प्रभावित किया है, अंतरिक्ष को भी हमने युद्ध का केंद्र बना दिया। किलर सैटेलाइट जैसे बने, संचार के साधन कैसे नष्ट हो जाए, इस पर भी विचार होने लगे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के दौर में पूरी दुनिया म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के दौर में पहुंच गई। हमें इससे समाधान चाहिए था और इसके लिए विकास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शक्ति स्पर्धा ने दूसरा रूप लिया। अब शक्ति स्पर्धा के स्थान पर शक्ति समन्वय की जरूरत पड़ी और सभी राष्ट्रों को लगा कि एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। जो राष्ट्र आत्मनिर्भर थे, अपने में ही थे, उनके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम उस दौर में पहुंचे कि केवल शक्ति सामर्थ्य से ही महान राष्ट्र नहीं होना है, आर्थिक सामर्थ्य से ही महान राष्ट्र नहीं होना है, अपितु आज की जो दुनिया है यह ज्ञान की दुनिया है और ज्ञान की दृष्टि से हमें महान राष्ट्र बनना है। एक संघर्ष बहुत दिनों तक चला, मनुष्य बनाम मशीन की। अब टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, तो हमें इसके संदर्भ में विचार करना है कि मनुष्य का मूल ब्रेन ताकतवर है, या जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यह ताकतवर है। एक देश की विदेश नीति केवल पड़ोसियों तक रह जाएगी अथवा वो वैश्विक नीति बनेगी। जो वैश्विक संगठन है, इनकी वर्तमान विश्व में और आने वाले समय में भूमिका क्या होगी, संयुक्त राष्ट्र की स्थिति क्या होगी, क्या वहां भी लोकशाही प्रवेल करेगी, या पंच महाभूत जो बैठे हुए हैं उनके आधार पर ही विश्व की नीयत का निर्धारण होगा। लेकिन अब समय बदला है, पावर थ्योरी बदली है, बाईपोलर से मल्टीपोलर और मल्टीपोलर से अब मल्टीपिलर दुनिया बनी, बहुस्तंभी दुनिया, जिसमें भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ अब उभरे हैं। इसलिए दुनिया का शक्ति समीकरण बदल गया। आर्थिक संदर्भों में भी अब विचार नए सिरे से होने लगे। इकोनॉमी ऑफ स्कोप पर ध्यान देंगे अथवा इकोनॉमी ऑफ स्केल पर ध्यान देंगे, यह सब विचारणीय मुद्दे हैं आज के, जिस पर दुनिया काम कर रही है। सॉफ्ट पावर स्टेट और हार्ड पावर स्टेट की थ्योरी से लेकर
स्विंग डिप्लोमेसी तक का जो विधान है अब दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा यह देखना है। लेकिन बेहतर हो कि हम कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में जो भी वर्तमान समस्याएं हैं या आसन्न समस्याएं हैं उसका समाधान करें। कानून का सम्मान जब तक होता है शांति व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में सभी राष्ट्र हैं और सभी उसका सम्मान करें, अंतरराष्ट्रीय संगठन का सम्मान करें और आने वाली जो दुनिया है उसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत जैसे राष्ट्र निश्चित रूप से अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने वाले हैं, उस समय की बात है। और यह राजनीति जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति है आज के संदर्भ में कैसे शांति के परिवेश में विकास सुनिश्चित करे इसकी ओर केंद्रित है और इसी पर विचार भी होना चाहिए। जहां तक कानून का प्रश्न है, पहले कानून की पढ़ाई जब हम लोग करते थे तो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ इज द विल ऑफ द पीपल, यह लेकर हम चलते थे। संप्रभु का निर्देश है या जनाकांक्षाएं हैं। वस्तुतः एक देश की जनता है, उस देश की संप्रभु है, इसलिए उसकी इच्छा उस देश की कानून होती है। बहुत समय पहले बुद्ध से पूछा गया कि गणतंत्रों की सफलता का कारण क्या है। उनके समय में गणतंत्र बहुत सफल थे। आप लोगों ने भी गणतंत्रों पर विचार किया होगा, जब राजनीतिक विषय पर आप लोगों ने चर्चा किया होगा और मंथन किया होगा। उन्होंने कुछ उपाय बताया, उसमें एक उपाय यह भी था राज्य के विधियों का पालन करना। राज्य के विधियों का पालन करना यह सभी के लिए अनिवार्य है और विधियां समाजोनुकूल हों, समाज के अनुकूल विधियां हों। आप लोगों ने देखा होगा हाल के वर्षों में इस देश से बहुत सारे कानून निरस्त कर दिए गए जो आज समाज के लिए उपयोगी नहीं रह गए थे। कानून में सबके साथ सम्यक व्यवहार, कानून का शासन सबके लिए और कानून के सम्मुख सबकी एक जैसी समानता, यह भाव हमेशा होना चाहिए, क्योंकि एक देश में कानून का शासन ही होता है और हमेशा कानून या दंड जागृत अवस्था में होता है। यह भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि हम कानून तोड़कर निकल सकते हैं। वस्तुतः कानून जोड़ने का काम करता है सत्ता और शासित को। कानून की सीमा क्या होगी और कानून के अंतर्गत हमारी स्वतंत्रता कितनी होगी, यह राजनीति का अस्थायी प्रश्न है। इसी से संबंधित एक तीसरा पक्ष आप लोगों के इस पाठ्यक्रम का लोक प्रशासन है। हम आमतौर पर जब लोक प्रशासन की चर्चा करते हैं तो बस पोस्ट कार्ड क्यों लेकर के चल देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सतत विकास की धारणा है इसका सीधा संबंध सुशासन के साथ है कि आज शासन किस रूप में होना चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। हम अपने देश में सदैव कहते हैं कि सुशासन तो राम राज्य है, राम राज्य का आदर्श है जहां तक पहुंचना चाहिए। तो एक ऐसा शासन प्रणाली जो साधुमत, शास्त्रमत और लोक मत से संचालित था, वही सुशासन होता है, वही बेहतर शासन होता है या आदर्श शासन होता है जिसमें तीनों का निरंतर ध्यान रखा जाता है, जहां सज्जन प्रसन्न हो, शास्त्र का महत्व हो और लोक का महत्व हो। इसलिए इन तीनों का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। सुशासन जनहित के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है और इसके बहुत सारे तत्वों पर आप लोगों ने चर्चा कर लिया होगा। समयबद्धता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, समावेशिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए और सर्वोपरि नियमबद्धता होनी चाहिए। वही शासन अच्छा माना जाता है जहाँ विधियों के लिए विशेष प्रबंध होता है, विशेष स्थान होता है। इस दायरे में जब हम कोई गुणस्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व के जितने फलक हैं सब साफ साफ दिखलाई देते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। आरंभ में ही अपदीपो भव की बात हुई कि हमारे अंदर ज्ञान होता है, लेकिन जरूरत होती है उस ज्ञान को आगे लाने की, यथार्थ से उसका साक्षात्कार कर लेने की। ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से हमारे पास जो कुछ है
वह पुनर्नवीकृत होता है, हम पुनर्नवा के दौर में आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे पाठ्यक्रमों से सुधार भी होता है और परिष्कार भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने योग्य, दक्ष और यशस्वी रिसोर्स पर्सन आपको मिले होंगे, उनके संवाद से आप सभी निश्चय ही लाभान्वित हुए होंगे और आपकी जो जानकारी है उसमें कुछ और भी जुड़ गई होगी। वस्तुतः हम सभी एक राह के राही हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है, और एक अच्छा विद्यार्थी वह होता है जिसके अंदर पढ़ने की अभिरुचि होती है और जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा ज्ञान की पहली शर्त होती है, और ऐसी जिज्ञासा ऐसे कार्यक्रमों से ही शांत होती है, या हमारे जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इस पाठ्यक्रम में हुआ होगा। एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाई। और हम उस देश के हैं भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत चलता है। आप सभी सुखी रहें, आप सभी प्रगति करें और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपने हमारे लिए समय निकाला और हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी ने आपको सुना और हम आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुए। थैंक यू वेरी मच सर। दिस इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग और इंसाइटफुल स्पीच सर, एंड बी हाईली बेनिफिटेड बाय योर वर्ड सर। और मैं ये सीख पाया हूँ कि राजनीति शास्त्र सिर्फ शास्त्र नहीं है, बल्कि उसको व्यवहारिक और व्यक्तिगत उसमें भी लाना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा चाहे वो सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और लोकल टू ग्लोबल लेवल पे जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी से निकल के आएगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर एस्टीम्ड गेस्ट प्रोफेसर सुषमा यादव मैडम जी। प्रोफेसर सुषमा यादव मैडम हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। हमेशा मार्गदर्शन के रूप में हमारा जो है वो हमें रास्ता दिखाते रहते हैं, और जब जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है हमें उन्हें अपना समझ के जब भी बुलाते हैं, मैडम कभी भी हमें मना नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। जस्ट आई वुड रीड सम द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोफेसर सुषमा यादव। संजीव जी मैं डिस्टर्ब करूं एक बारी? मैं चाहती हूं, आपने जो फीडबैक बाद में रखा है उस फीडबैक को हम सुनना चाहते हैं, जो इन पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक है, यू नो, बिकॉज आई एम ए ट्रेनर, और हमने HRDC की बड़ी सिफारिश की है UGC में। जब वो इसको पेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रोफेसर जगदीश कुमार भी हमारे साथ रहे थे उस समय, तब हमने कहा था नहीं, ये अगर इस तरह की ट्रेनिंग है जो सभी को दी जाती है, सिविल सर्वेंट्स आल्सो हैव देयर ट्रेनिंग्स, तो ये उसी तरह से ली जानी चाहिए। मैं चाहती हूँ थोड़ा फीडबैक अगर आप संक्षेप में करा दें। और प्रोफेसर त्रिपाठी अभी जुड़े हुए हैं क्या? प्रोफेसर त्रिपाठी अभी जुड़े हुए हैं क्या? सर अभी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, फिर ये चले जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद। नमस्कार हम कर लेते हैं। नमस्कार स्वीकार कर लीजिए अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो। अवश्य अवश्य डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी मैम, तो करवाइए संजीव जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। And actually this is a online program, so during offline program generally we interact with the participant and we can take the feedback or the experience from each and every participant, but online mode it was not possible, so generally we have the session during the morning time, the session with the coordinator, and then the later they have the discussion. So generally what we do that we can invite the name from the participant, and after that because we have a fixed time, so we can choose 2 or 3 names among the participants, so that they can share their experience from among all of the participants on behalf of that. So I would like to request Dr. Sunil Sahu. Dr. Sunil Sahu is the participant in Faculty Induction Program 3. I request Dr. Sunil Sahu, kindly please briefly introduce your name and your institution, and please share your experience. Over to you, Dr. Sahu. धन्यवाद सर। मैं सुनील साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे JNU में FIP 3 में भाग लेने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि चूंकि इस ऑनलाइन के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारे लिए कम्युनिकेशन।
आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें स्लाइड्स भी कुछ प्रिपेयर की गई जो ग्लिम्सेस हैं। साथ में मैं अपना बातचीत जारी रखूंगा। तो इसमें कम्युनिकेशन की जो बात है, तो पंजीयन से लेके अभी तक जो हमारे सामने कम्युनिकेशन इतना स्मूथ रहा कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स को दोबारा इवन व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं करने पड़े। कोई भी क्वेरी होती थी, जिज्ञासा होती थी या कोई प्रति प्रश्न होता था तो उसका उत्तर हमें तुरंत मिलता था। यह सबसे बड़ी हमारे लिए एक सुखद स्थिति थी और इसके लिए मैं पूरी HRDC टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके अथक प्रयासों से यह सब हो सका होगा, क्योंकि बहुत लोग कार्य जब समायोजन से करते हैं तभी हमें परिणाम सुखद मिल पाता है। और जहाँ तक बात है पंक्चुअलिटी की, क्योंकि शैक्षणिक जीवन में पंक्चुअलिटी का बहुत महत्व है, तो मैंने देखा कि बिल्कुल शार्पनेस के साथ, मतलब शार्प टाइम पे बिल्कुल मीटिंग स्टार्ट होना, फिर जो भी रिसोर्स पर्सन है उनका पहले जुड़ जाना, ये कुछ चीज़ें ऑनलाइन में और भी बेहतर हुई हैं। पहले भी हालांकि अच्छे संस्थानों में तो इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, लेकिन और इस चीज़ की कमी अपने क्षेत्र में आसपास पाता हूँ। हालांकि दुखी होने वाली बात होती है दूसरों को देखकर, लेकिन फिर भी मैं तो यहाँ से बहुत प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं जैसा अपने एक स्वप्न होता है ना कि ऐसा संस्थान मिले, तो वह सब मैंने पाया कि पंक्चुअलिटी बहुत थी। और हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर का पेशेंस, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ प्रश्न लग सकते हैं कि थोड़े से लेमैन भाषा में भी हो ऐसे, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा और बिल्कुल एक कहें मुस्कुराहट के साथ हमारे मनुराधा मैम और प्रोफेसर अरविंद कुमार जी ने हर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उनका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत ही सहज रहा। और मैं इसके बाद कहना चाहूँगा कि ऑथेंटिसिटी के साथ भी कभी कोई चीज़ में यदि कुछ कन्फ्यूजन होता था तो से नो जो कहते हैं ना, नहीं कहना भी आना चाहिए। तो बिल्कुल कई समयों पे हमने देखा कि उन्होंने नो कहा कि ठीक है, हम लोग इसको बात करके आपस में फिर आपसे कन्वे करेंगे, मैसेज बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ से, मेरे जो साथी हैं, मैंने अपने साथियों से भी कहा था कि चूंकि वहाँ 2 लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो बेहतर है कि आप सबके सुझाव भी हम लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से ही इस रिपोर्ट को तैयार किया, आपस में साझा बात भी की थी। और जहाँ तक इसके बाद सब है कि मोटिवेट हुए, जो जितने भी सोर्स पर्सन का चयन जो किया गया, इतनी मतलब इस समय कोरोना के काल में कहें तो ऑनलाइन होने से यह भी एक मतलब कुछ पॉजिटिव ही रहा कि कहीं बाहर के जो लोग शायद नहीं आ पाते या अरेंज करना मुश्किल होता, लेकिन उन लोगों को भी ऑनलाइन हमें समय पर उपलब्ध कराया गया। और इतना मैनेज करना, क्योंकि जब 4 रिसोर्स पर्सन एक दिन में सबका टाइम मिलाना, ये सब करना, तो बिल्कुल ये एक बेहतर टीम वर्क से ही हो सकता है। इसलिए हम सभी लोग इससे संतोषजनक शब्द तो नहीं, हम लोग बहुत उससे खुश हैं, कहते हैं ना, स्ट्रांगली एग्री विथ दिस। और इसके बाद हम लोग कहें कि इसमें जो कुछ सजेशंस भी हम लोग के हैं, साथ में जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से तो आपके पास पहुंचेंगे ही। जब हम लोग ये महसूस किया कि डिबेट का जो थोड़ा सा और प्रभाव हो सकता है, जो अलग अलग ग्रुप बनाकर शायद हो सकता है दूसरे वाले प्रोग्राम में हुए हों, यहाँ भी हम लोग की बात हुई। हालांकि ये सजेशन चूंकि बाद में आ पाया, अन्यथा कोर्स कोऑर्डिनेटर ने कहा कि पहले आया होता तो हम लोग अलग अलग ग्रुप, जो पीयर ग्रुप में भी डिस्कशन होके फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करें, तो भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती हैं। और साथ में पेडागोजी और रिसर्च मेथोलॉजी के लिए भी थोड़ी सी और मांग की गई कुछ हमारे मतलब कि आगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो साथी हैं उनके लिए रिफ्रेशर्स कोर्स के में यह अवसर रहेगा, क्योंकि चूंकि एक FIP प्रोग्राम था तो यह भी बात सामने आई कि हम लोग के लिए तो रिसर्च मेथोलॉजी और इसमें और भी स्पेशल कोर्स FDP करने चाहिए। तो यह अच्छी बात है कि आगे जो कहते हैं ना कि भूख जग गई, आगे ज्ञान के लिए भूख जगना मतलब आधा काम हो गया कहते हैं। तो इस तरीके से मैं पाता हूं कि हमारे सभी बहुत ही खुश हैं इस प्रोग्राम से, और न केवल खुश हैं बल्कि यह भावना पैदा हुई कि हम अपने कॉलेजेस में या अपने विश्वविद्यालय में किस प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए भी निरंतर मतलब आपस में भी जुड़े रहेंगे। और बल्कि इस मंच के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन है सभी ने अपनी ईमेल आईडी दिए हैं, उन सब और सबने अपनी सहर्ष इच्छा व्यक्त की कि जब भी आपको समस्याएं हो उनका समाधान होता रहेगा। एवेल्युएटर के बारे के संबंध में और मैं एक अंत में लाइन जोड़ना चाहूंगा कि एवेल्युएशन प्रोसेस भी इतनी अच्छी थी कि उससे हम लोगों को जो सजेशंस मिले हैं, उन सजेशन से हम लोगों को और बेहतर मतलब एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में, रिसर्च आर्टिकल लिखने में मदद मिलेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ।
Thank you, Dr. Sahu, for sharing your experience and sharing experience on behalf of all the participants. Now I would like to request Sri Prana Tarafdar, kindly share your experience. Sure, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. उपस्थित सभी महानुभावों, माननीय अतिथिगणों को एवं मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार. मेरा नाम श्री पर्णा तरफदार है और मैं बंगवासी मॉर्निंग कॉलेज कोलकाता में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ. आज फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 3 यानी कि गुरु दक्षता कार्यक्रम का अंतिम दिन है और अंतिम सत्र भी. सत्र यानी कि विदाई, ये सचमुच भावुकता का है. विदाई ये शब्द जब भी सामने आता है तो किसी अपने से, किसी अजीज से बिछड़ने का एक एहसास होने लगता है और जीवन में अपनों से बिछो गमगीन कर देता है. लेकिन फिर भी इस पल से हम भाग नहीं सकते. लेकिन हाँ, इस पल को यादगार बनाकर अपनी स्मृति में सदा के लिए सजोकर जरूर रख सकते हैं. हम सभी शिक्षक हैं और अपने दायित्व से अवगत होते हुए इस बात से भली भांति परिचित है कि शिक्षा का महत्व क्या है. लेकिन HRDC JNU से ये कार्यक्रम करने के दौरान उस महत्व की व्यापकता को हमने जाना और आज हम जिस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, वहां एक शिक्षक किस तरह और किस रूप में अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उसे जीवन की तमाम चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है, ये भी हमने जाना और सीखा. हमने यहाँ एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक विद्यार्थी के रूप में बहुत कुछ सीखा है. रोल ऑफ मीडिया से लेकर पेडागॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, पत्रकारिता, लॉ, विज्ञान, एकेडमिक लीडरशिप, आउटकम बेस्ड लर्निंग, स्पिरिचुअलिज्म, करिकुलम डिजाइनिंग, यहाँ तक कि योग, ये कई विषय, कई नए विषय, कई नए तथ्यों के बारे में हमने जाना. जितने भी माननीय रिसोर्स पर्सन्स आए, उन्होंने हमारे ज्ञान की परिधि को विस्तार दिया और नए रूप से सोचने की एक दृष्टि दी. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे HRDC JNU से ये कार्यक्रम करने का एक मौका मिला. यहाँ आकर मुझे कई मित्र भी मिले जो भारत के विभिन्न भागों से हैं और मुझे बेहद खुशी है कि 34 प्रतिभागियों के रूप में लघु भारत आज मेरा मित्र है. सच है कि यदि ये कार्यक्रम HRDC में बैठकर, JNU में बैठकर हम करते तो और भी अच्छा लगता, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ही हमें चलना है. और इसमें दो राय नहीं कि वर्चुअल मंच के जरिए ये जो पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ये बेहद सफलतापूर्वक या सफल हुआ है, ये मैं कहना चाहूंगी. और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ HRDC के डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी को, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव जी को, हमारे गाइड, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स प्रोफेसर अरविंद कुमार जी एवं अनुराधा जी को, और साथ ही साथ पूरे तकनीकी विभाग को जिन्होंने इतनी तत्परता से अपना सहयोग दिया, हमारा साथ दिया. उन्होंने कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ा. जहां भी हमारे प्रश्न या फिर हमारी क्वेरीज रही, उन्होंने उसका समाधान दिया और बहुत ही धैर्यपूर्वक दिया. मतलब एक तरह से हम यहाँ से अत्यंत प्रभावित और प्रेरित होकर जा रहे हैं. लेकिन बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you very much for sharing your experience. Now, I would like to request the last participant from this FIP, Dr. Suman Kalyan. Kindly share your experience. Thank you, sir. Good afternoon. Myself, Dr. Suman Kalyan Paja from Assam University, Silchar, Assam. As a FI3 participant, I'm feeling myself extremely privileged to share my feedback before you. As a participant, I have learned many things and from various perspectives at different point of time. So if I remember right from our director sir, assistant director sir,
we learned how to build a team and how to unite a team whenever we are going for planning a program. Next, if we come to our coordinators, Professor Arvind Kumar and Dr. Monuradha Chaudhary, time and again we try to approach them with various kind of queries, etc. Because initially all of us were a bit anxious, okay, how the evaluation will be done, etc., etc. Our attendance, such and such thing. And all of us are very much astonished to see that they tackle such situation with a beautiful smile and very politely. They have faced all such queries. If we move on to our technical team, in this century, I mean, it is extremely felt how technology is important, and our technical team in silence, they have taught us all these things. And almost for 1 month, we are united together. And I have seen a beautiful coordination among our fellow participants. And such kind of fellow feeling I have experienced that is wonderful, and I shall try to carry forward that one in future too. One thing I just missed, our esteemed Dr. time they had to guide us. I tried to direct us in teaching, learning, and research. As we all know, that a good learning atmosphere is extremely important. So all of us will wait to join again with JNU for quality learning. And definitely for the time being, we missed the experience of our physical presence at JNU. Once again, I thank the entire JNU HRDC family for providing us such a wonderful learning opportunity. Thank you all. Namaskar. Thank you, Dr. Panja, for sharing your experience. Now I am moving toward the refresher course participant of the political science. And now may I request to Dr. Ram Singh Nathawat. Dr. Ram, kindly share your experience and the feedback on your behalf and on behalf of all the participants. Over to you, sir. सर, JNU HRDC के इस पुण्य वर्चुअल मंच पर आसीन सभी आदरणीयों को श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदे। मैं डॉक्टर राम सिंह नाथावत, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजस्थान से हूं और HRDC के साथ जुड़ने का यह मेरा पहला अवसर है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अनेक इच्छुक व्यक्तियों में से ऑनलाइन मोड में आयोजित इस रिफ्रेशर प्रोग्राम में हमें वह सब कुछ मिला जिसकी आशा थी। हमें जरूरत थी एक अच्छे शिक्षक के नाते, जिन बातों की, जिन चीजों की, वह सब कुछ इस रिफ्रेशर कोर्स में हमें मिला है। यह रिफ्रेशर कोर्स सुनियोजित एवं सुगठित था और अच्छे समन्वय, सहयोग, सद्भाव, सुचिता और स्नेह के साथ कार्यान्वित भी किया गया था। आदरणीय, इस कोर्स में हमें न केवल संपूर्ण भारत अपितु विभिन्न देशों से एबेरियन प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, लॉयर्स आदि को सुनने का मौका मिला। न केवल सुनने अपितु इनके साथ इंटरेक्शन करने का भी मौका मिला। इनके साथ क्वेश्चन आवर्स का जो सेशन था वो हमारे लिए अविस्मरणीय यादों से भरा हुआ है। इस कोर्स में चुने गए सुगठित विषय और विषय के अनुसार चुने गए श्रेष्ठतम विद्वानों को सुनना हमारे लिए दुर्लभ था, जिसे JNU HRDC ने, टीम ने संभव बनाया। यह अद्वितीय, अद्भुत और विविधता में एकता को की विशेषता को चरितार्थ करते हुए इस कोर्स में देश के कोने कोने से प्रतिभागियों को चुना और उनके लिए विश्व के कोने कोने से लाकर के जो ज्ञान की गंगा
JNU HRDC निभाई है, उसके लिए सभी जो प्रतिभागी हैं वह ऋणी रहेंगे सदा सदा के लिए। दो बातें जरूर यहाँ कि इस कोर्स में हमें यदि लाइब्रेरी की फैसिलिटी यदि ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो पाती तो हमारे लिए बहुत ज्यादा और अच्छा हो पाता। और साथ ही जो कुछ बातें, एक तो विशेषतः जो टेक्निकली हम लोग उतना फ्रेंडली नहीं थे, फिर भी जिस तरह का सपोर्ट टेक्निकल टीम का हमें मिला वो बहुत जबरदस्त था, बहुत गजब था। बहुत स्माइलिंग फेसेस के साथ में इस तरह की सारी सभी समस्याओं को हमारी को उन्होंने दूर किया। और अंततः संजय सर की दूरदृष्टि और स्नेहा मैडम का जो स्नेह इस कोर्स में हमें मिला, जिससे हम विभिन्न स्कॉलर्स और एमिनेंट स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस को बड़े स्नेह और मुस्कुराते चेहरों के साथ में हृदयंगम कर पाए, सुन पाए। और हमें साथ में जो है रिसर्च पेपर्स लिखने का, उनको रखने का, उनको प्रेजेंट करने का मौका भी आपने दिया। और उसका इवेल्युएशन जो था वो हमारे लिए बड़ा जो है मैं उसके लिए शब्द मेरे पास उपयुक्त नहीं है, बहुत ऐसा हमारे लिए वो अद्वितीय अनुभव रहा। श्रीमान, यह हमारा और किसी का भी सौभाग्य होगा कि वह आगे फिर से कभी JNU के द्वारा किसी भी तरह के और कार्यक्रम में जो आयोजित वो हो उसमें जुड़ पाए और इसी प्रकार की ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का सुअवसर हमको मिलेगा। श्रीमान, हम ये विश्वास भी दिलाते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से रिफ्रेश होकर के हम वापस अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, अपनी संस्थाओं में लौट रहे हैं, समाज और राष्ट्र में लौट रहे हैं, हम उन्हें निश्चित तौर पर ये लाभ जो इस कोर्स से हमने लिया है हम उन्हें दे पाएंगे, हम उन्हें देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर धन्यवाद, प्रणाम, सादर धन्यवाद डॉक्टर राम सिंह नथावत फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका आभार, अभिनंदन। मैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट है, वी हैव द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर कनिपक्कम सुनीता। मे आई रिक्वेस्ट मैडम काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस। ओवर टू यू मैडम। डॉक्टर कनिपक्कम सुनीता, are you there, ma'am? I think she is not there. Okay, so participant, thank you very much for. Yes. Are you there? Yeah, please, ma'am, go ahead, please. Yes, sir. Yeah, please. Thank you, sir. A very good evening to all, and my greetings to all on the occasion of 120th birth anniversary of Shri Subhash Chandra Bose ji. And I am myself Dr. Kanipakkam Sunita. I am Dr. Sunita, Assistant Professor, Department of Law, Sri Padmavati Mahila Viswavidyalayam, Tirupati, Andhra Pradesh. I really feel it's my pleasure and privilege to share my experience and understandings during this 47th refresher course on behalf of all the participants and on my own behalf here before the galaxy of intellectuals, Honorable Professor M. Jagdish Kumar, Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Honorable Professor Shri Prakash Mani Tripathi, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh, Honorable Professor Madam Sushma Yadav, Vice Chancellor, Bhagatpur Singh, Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat, Haryana, Honorable Professor Brajesh Kumar Pandey, Director, UGC HRDC JNU, and Assistant Director, Dr. Sanjay Sharma, and coordinators of this research refresher course program, Honorable Professor Sanjay Kumar Bharadwaj and Dr. Sneha Madam. At the outset, my heartfelt gratitude to the team UGC HRDC JNU for arranging such a wonderful and fruitful lectures during this COVID period by online platform. With those lectures, I can tell you, we the participant had great opportunity to refresh our knowledge. Really, it was a high time for us, the participants, to listen such an informative, thought-provoking lectures from eminent personalities. The lectures you have arranged consisted of, sir, the eminent personalities who have first-hand experience in the policy making, from Niti Aayog to International Criminal Court, Hague, a practicing lawyer and a professor, bureaucrats to ambassadors, and members worked with United Nations organizations, apart from the knowledgeable professors to vice chancellors from across the continents, that is from Bangladesh to Indonesia,
and United States of America to UK. Few lectures are extremely good and useful for us, sir, for the academicians. And Professor Sanjay sir also has taken classes, and he is also one among those eminent lectures delivered intellectuals. And I wish to express our gratitude to the performance evaluators, Dr. Prakash Chandra sir and others, who spared their valuable time and given us some guidance, valuable guidance for us. The course coordinator, especially we have to mention about the course coordinators. They are very punctual, informative, friendly, and cautious, and they are very much dedicated towards their work. They didn't wasted a single minute and perfectly and strictly organized all the sessions, and they stick it along with the participants from 9:30 to 9:30 a.m. to 5:15 a.m. Whenever it is required, Professor Sanjay Bharadwaj sir ready to take over the session, and Sneha madam is always with us, the participants. The coordinators had handled a question and answer sessions in a very organized way, which are rekindled our knowledge. And another thing is the publication opportunity for the participants. Thank you, sir, for this great opportunity. And in this regard, I want to make one request on behalf of myself and the participants. Please give us opportunity to work with you in the research projects and fellowships. And again, I personally thank the HRDC JNU Director, Assistant Director for making me part of this 47th refresher course and providing me with the certificate in the name of India's topmost university, which would be a proud moment for me and also all the participants. Similarly, my thanks are due to Gaurav sir and other technical experts from Jawaharlal Nehru University, who perfectly provided the technical support without having a single glitch during the entire refresher program. But really we missed the vast and valuable Jawaharlal Nehru University library resources, except that it is a great moment for us. And finally, I express my thanks to all the participants, co-participants, and the Zoom technical platform also for giving us this beautiful opportunity to participate and complete our research program. Thank you, one and all. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you very much. And our heartfelt gratitude to all the participants. Your feedback and the sharing experience is very, very valuable to us. I remember the day on 24th of August last year, when we started the online courses. So on that day, we started the 2 short-term course just to see and hit and trial method that how we can go. But today, I would be very happy to share with you that today we have completed 20 courses successfully without any internet failure, without any error, or we have not delivered not even a single recorded lecture. I'm there. All our lecture are the live lecture. Even if we have not used any recorded lecture. So this is only due to the feedback, and we always accept that our mistakes and our weaknesses is not our weaknesses. We accept that as an opportunity and try to learn from every courses, and we are improving in each and every courses. And sometimes maybe the participant may feel in the initial 2 and 3 days that they are very, very strict. The coordinator are very strict. They are not allowed to go on the leave, or there is not even the half-hour leave and all this. But this is only for the participant. If we are doing all this, so we can provide you the best and the best quality of that. And we always like the JNU Prestige, the topmost university. We need to maintain that the quality. So that was the motive also. So thank you very much, ma'am. In these words, now my humble request to Madam Professor Sushma Yadav, Madam. Now, Madam, may I request to kindly address the participant and with the brief introduction, because many of the participants are the new to you also, Madam. Professor Sushma Yadav, Madam, is the Vice Chancellor at Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat, Haryana. Madam has more than 40 years of teaching experience. Earlier, she was the
Vice Chancellor at Indira Gandhi National Open University, which is one of the largest university in the world. And Madam was also the member UGC. She has the chair, Professor Dr. Ambedkar Chair in Social Justice at IIPA, that is the Indian Institute of Public Administration. And she is also the recipient of the Rai Bahadur Gauri Shankar Award. And you are the authority in the social justice, women empowerment, or the Ambedkar vision. So now over to you, Madam, and my humble request to please address the participant. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sanjeev Sharma. The Honorable Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, Professor M. Jagdish Kumar, my fellow colleague and Honorable Vice Chancellor, Professor Shri Prakash Mani Tripathi, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, the Director, UGC HRDC. अब HRDC का नाम जल्दी से बदल लीजिए आप. HRDC JNU, Professor Brajesh Kumar Pandey जी. सजेस्ट कर दीजिए. अवश्य. ठीक है. जिन्हें आग्रह करना भी आता है और आग्रह मनवाना भी आता है, इसलिए हम ना भी नहीं कर पाते हैं. दोनों the Assistant Director UGC HRDC, Dr. Sanjeev Sharma, I think is like a fresh air in the UGC HRDC here. The two course coordinators, Professor Arvind Kumar, Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship, Dr. Manuradha Chaudhary, Center of Russian Studies, and I think Manuradha had been with us. She knows this university quite well because we also had this School of Foreign Languages. Nice to see you there. And the other two course coordinators, again, a colleague in Department of Political Science, Professor Sanjay Kumar Bharadwaj, Center for South Asian Studies, JNU, and Dr. Sneha, Center for Canadian, US, and Latin American Studies. So both are from SIS, School of International Studies, JNU. The participants of this program, and especially those who have given the feedback, because even feedback was a real pleasure, a treat for me to hear. It was very well planned, it was very well given, and it was quite honest, I think. Dr. Sunil Sahu, Dr. Shriparna Tarafdar, Suman Kalyan Panja, Dr. Ram Singh Nathawat, and Dr. Sunitha Kanipakkam, straight from Tirupati. And I think she's sitting in Tirupati only. And all the participants from all over the nation. First of all, I must wish all of you on the Youth Day, which is just gone yesterday, the Parakram Divas today, and the Republic Day or Ganatantra Divas, which is just approaching, and it's very, very important for all of you, and especially to JNU fraternity. I don't know whether to compliment Professor Jagdish Kumar, but I must compliment the JNU fraternity for his extension, because that means continuation of good work. So please convey my congratulations to him, but to all of you, क्योंकि जिस प्रकार से आप प्रसन्नता से उन्हें याद कर रहे हैं और उनके योगदान और इस विश्वविद्यालय को उनकी देन के लिए याद कर रहे हैं, तो उनको इस शुभ कार्य के लिए मैं अवश्य अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ। आज दो कार्यक्रम आप समाप्त कर रहे हैं। एक है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, गुरु दक्षता कार्यक्रम। बहुत गुरु दक्षता अधिक सुंदर लगता है, इंडक्शन इज लाइक बीइंग इंडक्टेड, सो यू आर नॉट बीइंग इंडक्टेड, यू आर बीइंग एक्सपर्ट्स नाउ। दक्षता मतलब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है। सो आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू बी very good teachers, researchers, and scholars after being participants in this program. And whatever you say of branding and imaging, अब तो branding हमारे जीवन का हिस्सा है और ranking और accreditation सबके लिए आवश्यक हो गया है। तो उस branding में जो JNU में आप लोग आए हैं, तो आप बड़े fortunate भी हैं, मैं समझती हूँ। और आपके feedback से ये भी पता चल रहा है कि this brand is just not come without that, without any substance. It comes with substance. और इसलिए जो डॉक्टर साहब ने कहा
और श्रीपर्णा ने तो बहुत ही प्यारी काव्यात्मक भाषा में भी कहा, उसमें भाव भी उतनी, अनुभूतियां उतनी ही थी। और फिर सुमन कल्याण जी ने और बाद में सुनीता जी और राम सिंह जी ने कहा, विश्वविद्यालय ने अपनी इमेज को, अपनी ब्रांड को बरकरार रखा है। एंड डिस्पाइट दिस बीइंग एन ऑनलाइन प्रोग्राम, it seems I'm seeing you all, you know, it's very rarely happens. So technology here is very strong and JNU has really made use of it. I will recommend your request that next time you try to give them access to your library as well, because you have a very good library. The entire nation knows it. So it will be really good for them if you can really make it available to them. So आपकी बात करने के बाद पहले तो मैं गुरु दक्षता कार्यक्रम के प्रतिभागियों को ये कहूंगी कि इतने अच्छे विश्वविद्यालय में आप आकर दक्ष हुए हैं, तो उस दक्षता को आप अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। और जो बात आप बार बार कह रहे थे अपने सभी रिसोर्स पर्सन्स के बारे में, तो ए गुड टीचर इज वन हु आंसर्स विद अ स्माइल, ए गुड टीचर इज वन हु नेवर टायर्स, ए गुड टीचर इज वन हु नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड, ए गुड टीचर इज वन who admits if one doesn't know, but also assures you to find out the truth, because only then your curiosity lives, and without curiosity there is no creation. So I'm sure all of you are now ready for creation of knowledge, for critical thinking, for innovative thinking, for encouraging your students, for making your institutions much better, and ultimately making the nation, the society, and the world a better living space. No one can do it better than teachers. So you have this great role, and I'm very sure this faculty induction program or Guru Dakshata Karikram has made you realize your potential, your special qualities, and your special attributes. And you are going to cherish this program, and you're going to channelize your energy. A teacher never retires, so one never tires also. A teacher always remains young, because one is always ready to know more, to experiment more. And you're always with young people. Imagine there is no profession which gives you such a fine opportunity of always being with the coming generation or with the young people. So that fortune you must channelize. I wish you all the very best for that. And I'm sure we can be proud of you in coming years, and the nation can look for a better demographic dividend or a better younger generation coming up from teachers like you. Please do take this responsibility along with you. To the teachers, I'll come back to you again, and to the teachers who are part of the refresher program. I compliment Professor Bharadwaj and Dr. Sneha for bringing so many good experts in this program, because a program is as rich as its resource persons. And you yourself were a good resource. I hear the resource is not a very good word, I don't take it, but आप अपने आप में उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे होंगे, आदर्श भी रहे होंगे. You know, refresher programs refresh you because of after many years of teaching, learning, you think that you need to interact with your peers. You need to know from close what your subject is. And that the best way is through such programs, where you get your seniors, where you get the best experts, professionals, and where you get your own compatriots or your own contemporaries as well. जब आप इस ग्रुप से मिलते हैं तो अवश्य ही आप अपने विषय को और अधिक अच्छी तरह से समझते हैं. 3 विषय अब इस कार्यक्रम में थे, तो मैं उन तीनों की थोड़ी थोड़ी बात करूंगी. मैं प्रारंभ करूंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज आई हैव
come to this place from Indian Institute of Public Administration, which was for years and years the premier institute as far as public administration was concerned. And but I would tell you, and it talks about good governance. Naturally, public administration विषय ही क्यों आया? आप याद करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन में कहीं बहुत ज्यादा विषय नहीं था. ये विषय अमेरिका के साथ आया है, और वहां आया है जहां एक्सपर्ट्स प्रशासकों की बात हुई. और प्रशासकों की बात क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका वाज a different kind of democracy that they created at that time. And I wish all of you think about it. Why we couldn't come out of the shadow of British colonial structures and British colonial nomenclature. We could not come out of it. आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप इन शब्दों को, इन विषयों को, इन नामों को, संसद है तो संसद ही है, संघवाद है तो उन्हीं की तरह हम फिर बीच में कहीं कह देते हैं अर्ध संघवाद है. और अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका ने रख लिया पर हम नहीं सोच पाए, हमने लोकसभा मतलब उन्हीं की तरह से 2 सदन बना लिए, जबकि ब्रिटेन के पास तो उस तरह के सदन भी नहीं थे. लेकिन हम उन शब्दों के जाल से नहीं निकल पाए, और लगभग उन्हीं शब्दों के जाल से हमारा लोक प्रशासन भी जूझ रहा है. लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व क्या होता है? लोक प्रशासन में प्रशासन महत्वपूर्ण होता है या लोक महत्वपूर्ण होता है? आप रोज अपने अपने संस्थानों में भी प्रशासन का स्वरूप जरूर देखते होंगे. What should administration do? Should it call you and ask you why you've not put these papers and why your papers are not right and why we can't pay you so much or why this bill cannot be passed? No. I think the administration must give you exact and clear rules and ask you to work accordingly so that you don't have to go round and round or go and again to the administration anywhere. That's why after years of administration, we had smart governance syndrome coming up. Smart governance is small, moral, responsible, accountable, and transparent. And mind it, if you bring these 5 words into your governance, आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना स्मॉल होगा उतना ही गलती कम करने का चांस होगा. मोरल रहेगा तो मोरल होगा तो इमोरल काम ही नहीं करेगा. और रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होते ही जो भी प्रशासन है, आप भी प्रशासक बनेंगे आने वाले समय में, डीन के रूप में, हेड के रूप में, वाइस चांसलर के रूप में, चांसलर के रूप में, उससे आगे भी जाएंगे. तो तब इस बात को आप ध्यान रखें. और मंत्री भी बन सकते हैं कुछ, और फिर ब्यूरोक्रेसी तो खैर अब आप पढ़ाएंगे उनको, पर ये सब, ये जो मूल मंत्र है लोक प्रशासन का, वो ध्यान रखें. क्यों भारत में ऐसा नहीं हो सका कि कोई मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई हो और प्रशासन का स्वरूप ही बदलने की सिफारिश कर दी गई हो और पूरा प्रशासन सोचने लगा हो कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों हमारे परिणाम नहीं दिखाई दे रहे. आई थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू. मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप इस पर विचार करें अपने साथियों के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ. लॉ दूसरा शब्द था. लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, आई वुड से. बट क्या लॉ इंस्ट्रूमेंट है हमारे यहाँ पर, या लॉ सॉवरेन भी बन जाता है कहीं? विधि का शासन का मतलब क्या ये होता है कि विधि मानवता से ऊपर होनी चाहिए? व्यक्तियों से ऊपर तो विधि अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज व्यक्तियों के शासन में कहीं सब्जेक्टिविटी आती है. इसलिए विधि का शासन हम कहते हैं. रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंडिविजुअल्स अदरवाइज वुड बी maybe partisan, maybe subjective, that's why. But who should make these laws? Why we could not change laws for so many years? You look at the genesis of a law, you look at the name of a law, and you find it is from the British times, or even maybe older than that, Mughal times. If you, I don't know, I won't wish that you ever go to a police station, but if you go to a police station, please look at the language of FIR. Please look at the language of the complaint. It's complete out of bound for you people also. You won't understand. It's full of Arabic, Persian and Urdu words, which even educated Indian cannot understand. क्यों हम लोग इसको बदल नहीं पाए अब तक? आप सब शिक्षक हैं, आप इन विषयों के विशेषज्ञ भी हैं. आप इस विषय पर सोचें और अवश्य सरकार को बताएं. भारत में ये कमजोरी क्यों है कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है, परंतु राजनीति वैज्ञानिक राज्य को
कोई बहुत अच्छी सलाह नहीं दे पाते। मोनार्की में अब नहीं रहते हम लोग, लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र को समझें अगर तो हम सब उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाउंडेशन वी आर, पाइवट वी आर। पर क्या हम ऐसा समझ पाते हैं अभी तक? क्या व्यवस्था ऐसी बनी है जिसमें हम महत्वपूर्ण बन जाएं? जेएनयू तो चलिए दिल्ली का एक अच्छा विश्वविद्यालय है और यहाँ से बहुत सारे प्रशासक निकले हैं, इसलिए वो प्रशासक अपने विश्वविद्यालय का सम्मान कर लेते हैं। लेकिन क्या हर स्टेट में, हर विश्वविद्यालय में मैं अब देख रही हूँ, एक छोटे शहर में आई हूँ, वीसी डीसी के बीच में ही चलता रहता है। There is no comparison between them. DC is a young boy or girl, just come from the service. But the training of 2 years makes him or her so, I think, arrogant, or I shouldn't use this word though, but power conscious, that he or she thinks that the vice chancellor should listen to me, or the vice chancellor should listen to me, or I can order the vice chancellor. So kahin guru daksh kam ho gaye, और अंततः गुरुओं ने ये बात मान ली, तभी ऐसा प्रशासन बन पाया क्या? इस राजनीतिक विज्ञान, इस राजनीतिक व्यवस्था, इन राजनीतिक विचारों को फिर से आप सोचें और अपने सिद्धांत बनाएं। हम भारत में अभी भी ये कहते हैं, जब पढ़ने लगते हैं तो सब का सब वेस्टर्न कंसेप्ट हमारे सामने आ जाते हैं। जब आपने मुझे आमंत्रित किया संजय जी, तो मैंने ऑक्सफोर्ड वाला जो ICSSR रिसर्च सर्वेज एंड एक्सप्लोरेशंस के वॉल्यूम्स 4 निकले हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको उठाकर देखने की का प्रयास किया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट्स हियर, बट इट्स द सेम टर्म्स, इट्स द सेम क्वेश्चंस. We have not even been able to evolve new questions in our subjects. So I would tell you, मैं आपके टाइम का ध्यान रखूंगी. You were supposed to close by 5. It's 5:07 now. And of course, time has to be very important. Time space की बात जगदीश जी ने बहुत अच्छी की थी. ऐसा ना हो लव और कुश के बीच में जो 100 वर्ष का फर्क आया था, वो यहाँ फिर से उस तरह का फर्क आ जाए. पर मैं आप सबसे ये कहूंगी, आप गुरु दक्षता कार्यक्रम बहुत सुंदर यहाँ कर जा रहे हैं और आप सब उससे प्रसन्न भी हैं और बहुत कुछ साथ लेकर जा रहे हैं. जो पुनश्चर्या कार्यक्रम में आए हैं या जो रिफ्रेशर प्रोग्राम में आए हैं, they are, I'm sure, feeling much more fresh, although they are sitting in their own homes or their own universities and colleges. But your minds are fresh, your perspectives are fresh, your thinking is fresh. And I hope your curiosity is also fresh, because for some time you were like your students. Somebody else were lecturing you. So what is good in a lecture and what is not so good? What attracts you in a lecture and what detracts you from that? Please take all those good things with you. You know, जैसे उपनिषदों में हमारे यहाँ कहा गया है कि जब दीक्षांत भाषण में गुरु कहता है कि बहुत से हमारे ऐसे काम भी हुए होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, हम में कुछ ऐसे गुण अवगुण हो सकते हैं जो अच्छे ना हो, उन सबको यहीं छोड़ जाइए, परंतु जो अच्छे हैं वो सब साथ लेकर जाइए. So what you have learned from these, today you don't need an expert lecture from me, you have had many experts here, but you must take all those new ideas, new readings, new understanding, new percepts, new perspectives, new concepts also, and try to find as many more new, because you are the right group who can think afresh and create theories and concepts and perspectives for India. अभी बहुत सुंदर समय है, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और हमने भी विश्व को दिखाया है कि भारत अब वो नहीं है. देखिए, वैक्सीन के मामले में हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को का अभिनंदन करना चाहते हैं. बहुत प्रेशर रहा होगा, बहुत मल्टीनेशनल्स का भी प्रेशर होगा, राष्ट्रों का भी प्रेशर होगा और अपने राष्ट्र के बहुत सारे साथियों का भी प्रेशर होगा. फेल हो गए तो क्या होगा, वैक्सीन नहीं बना पाए तो क्या होगा, परंतु हमने अपनी दक्षता का प्रयोग करते हुए, अपने वैज्ञानिकों का प्रयोग करते हुए, अपने पड़ोसियों का ध्यान भी रखते हुए ये कार्य किया है. तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत की जो संकल्पना
आप सबके सामने है, आप उसे अवश्य चरितार्थ करें और उस स्वप्न को सत्य बनाने में अपना योगदान दें। मुझे विश्वास है आप ऐसा अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों और शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार प्रोफेसर पांडे का, संजीव शर्मा जी का, प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी का और दोनों कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, डॉक्टर स्नेहा मुझे सामने दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर मनोराधा जी कहीं दूसरे वाली साइड पे होंगी, पर आप सबको नमस्ते मैम। नमस्ते जी, वेरी नाइस। तो आप सबको मैं और अरविंद कुमार जी जिनको मैंने सुना, सबको एक बार बधाई देती हूँ और शुभेच्छा रखती हूँ कि आने वाले वर्षों में भी आप अपनी पताका इसी तरह फहराते रहें और लोग JNU में आने के लिए इतने ही लालायित बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am, and our deep sense of gratitude to you, and we are always want to listen you more and more. इसलिए हम अपना समझ के और आप भी हमें अपना समझ के हम आपको बार बार बुलाते हैं और हम और भी आपको बुलाते रहेंगे. And we are highly blessed with your the knowledge and the wisdom, madam, and the experience you have shared with us. And you rightly said that गुरु दक्षता, जो गुरु का स्थान पहले था, वो गुरु अब कहाँ चला गया? क्योंकि गुरु पहले और अब वाले गुरु में तो वो क्यों चेंज हुआ है, इसमें सोचने का थोड़ा हमें भी जरूरत है. So thank you very much, ma'am, and be highly thankful to you for sparing your valuable time. And we will invite you again, madam, in our like my in pleasure HRDC or in other courses also, because और आप सबको आने वाले समय के लिए वो स्वस्थ आप सब रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहें, ऐसी शुभकामना भी दें. Thank you. Thank you. So we have come to the end of this memorable or knowledgeable combined valedictory session. I have a few announcements to the participant, then I will propose a formal vote of thanks on behalf of the HRTC or the JNU. I have a few announcements to the participant. We will definitely incorporate all your the suggestion and the feedback. During the valedictory session, I hope you all have received your the relieving order. Okay. And yes, you can join your the institution by Monday, and by next week, because we need some time, you know, that we need the signature, then the evaluation process, grading and everything. So by the end of the first week, maybe you will get, we will try that you will get the soft copy of your certificate, and by next week, you will get the hard copy. Because I think only the JNU is the one institution at HRTC, they are providing the hard copy. Otherwise, you may get on soft copy. So you will get the soft copy first, then you will get the hard copy at the concerned address where you have given. Okay. So in this bird, now it is my sincere responsibility to propose a vote of thanks on behalf of HRDC and the JNU family. First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to our esteemed guest, Professor Sushma Yadav Madam, then Professor Tripathi Sir. We are highly grateful, and we express our sincere gratitude to our respected Vice Chancellor, Professor M. Jagdish Kumar Sir. We are highly grateful to our Director, HRDC JNU, Professor Brajesh Kumar Pandey Sir, for all your the valuable the guidance और आपका मार्गदर्शन, आपके नेतृत्व में ही हम ये सब कार्यक्रम जो है कर पाते हैं. We are highly grateful to you, sir. You know that any of the courses is not take shape without the hard work of the coordinator, and all the credit for the successes goes only to the course coordinator, and it was due to their dedication and enthusiasm and their determination and hard work and commendable hard work which made this course a huge success. I thank all the coordinators for accepting our invitation, coordinating the course, and presenting the brief report for the courses. And we highly appreciated that you have invited the expert, not from only India, but throughout the globe. And they are all the authority in their respected subject. Thank you very much, sir. And we would also like to thank all our respected resource person who came from the different location, different places. We have also thanked to all the evaluator also for sparing the valuable time and giving their feedback to our all respected participant. We will also like to thank all the HOD, head of the institution, the registrar of your university or the principal for nominating your name and recommended your name
and providing all the support which required to complete this course. Thank you very much, all the respected head of the institution. We are extremely grateful to all our valuable discipline participants. My dear participant, friend, this course is not complete without your presence. So it would be only possible by the participation, with patience listening, active interaction, and your enthusiasm. I hope whatever we have learned here, you will definitely share with your colleague and share with the student. That is the ultimate goal, to sharing the knowledge and the experience, to promote the knowledge with all the stakeholders. On behalf of the HR, that I will invite you in the future when there is offline courses also. So we will always welcome you, all the participants, for any kind of the academic and other the collaboration also. And I hope that whatever we have promised on the first day, 1 month ago or the 2 weeks ago, that we will provide you the best resource person, the best quality of the course. I hope that at some level we have fulfilled your expectation, and we have do some justification with you. I heartily thankful to my HRDC technical team, because they are the backbone of this course. Without their contribution, we will not be able to connect on time. We will not able to interact with each other. So thank you very much. I especially thank to Mr. Gaurav, who is technical, looking after everything, and he is running sometimes the 3 courses within a single time. So it was very difficult to monitor and to look after 120 candidates in a single time, monitor 3 screens in front of him. So this is very, very I heartily thankful to Gaurav. Neha ji is behind the curtain, but she is always in touch with you on WhatsApp, even during 11 o'clock, 10 o'clock sometime, sharing the name of the resource person, sharing sometime the CV or community. There are so many other person also, preparing your certificate, all your the official formality. Madam Soha is there, Om Prakash is there. So there are so many other the person, those who are behind the curtain, working behind the curtain. So thank you all our HRDC team. I thank you very much all our director CIS, those who are providing all these the internet facility and all. And I assure you participant, because whenever you request for this access the library, so we also communicated with our authority also. So in future, I hope that we will provide that facility also. The end of the story is the new beginning for many other. So there may be the new start, new research group is also the new connection, new networking is also. So on this note, let's conclude a remarkable, memorable, and knowledgeable valedictory session. And thank you very much. So I will try to quote one line here, that let me end by saying few words and challenging my all fellow participants. I will quote that, to go and shine your light. And the light is that the knowledge, the light is the sharing the experience. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Go out and shine, and let the world rejoice with hope at your shining light. Thank you all once again, and congratulations to you all for successful completion of your both the course. Thank you very much. And in this world, even we are not able to invite you for the tea and coffee. So I always say that I would invite you for the virtual tea. So thank you very much. So in this world, with the permission of my director and my respected all the guests, I want just end the meeting. Thank you. Over to you, technical team.